अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेज रही हूँ मैं। और अब आजकल जो है वो खुद मैं ही उठती हूँ सुबह में, और बच्चों का लंच वगैरह सब कुछ करना, उनको तैयार करना, उनको स्कूल छोड़ के आना, सारी ज़िम्मेदारी आजकल मेरी ही है। तो बस यहाँ पर मैंने वलिया को तैयार कर दिया था, और ये इन लोगों के मैंने लंच बना के रखे थे। अच्छा, एक दिन पहले जो है वो मैंने पिज़्ज़ा मंगाया था, और वही बच्चे जो थे वो अपने लंच में भी लेके जा रहे थे, और अभी ब्रेकफास्ट भी वही करेंगे और फिर वो लंच में भी वही लेके चले जाएंगे। क्योंकि सुबह उठ के मॉर्निंग में मुझे लंच बनाना और फिर इन लोगों को भी तैयार करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि फिर छोड़ के भी आती हूँ इन लोगों को। तो इस वजह से फिर एक दिन मैंने कहा कि चलो आज जो है वो बच्चे एक दिन पहले जो इन लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था तो वो बच गया था, तो मैंने कहा तुम लोग यही लंच में ले जाना। मैंने मंगाया ही इसी तरह था ताकि ये लोग जो हैं वो जी लंच में ले जाएं। ज़िंदगी जो है वो वैसे ही इतनी ज़्यादा फास्ट है और इतने ज़्यादा काम होते हैं, पता ही नहीं चलता है कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। और जब आपके हस्बैंड बीमार हों और फिर तो लगता है जब कि आप लोगों को कि हर काम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। वैसे आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आप दोनों मिलके कितने काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई उनमें से एक बीमार पड़ जाता है तो फिर आप लोगों को ज़्यादा कदर होती है, और फिर आपको पता चलता है कि यार वो बीमार है और हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। उस वक्त फिर आपको जो है वो फ़ील ज़्यादा हो रहा होता है कि आपको अपने सेकंड पार्टनर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और जो वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि मियाँ बीवी जो हैं वो गाड़ी के दो पहिए हैं, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं, इसलिए कि दोनों ही साथ साथ चल रहे होते हैं तो गाड़ी आपकी आगे चलती है। बच्चे यहाँ पर जो थे वो तैयार हो गए थे और इन लोगों को मैं छोड़ने जा रही हूँ। मुझे ड्राइव नहीं आती है, तो इसी वजह से मैंने जो है वो 2 हफ्ते के लिए रक्शे वाले को कर लिया है हायर, और वही बच्चों को सुबह में लेके भी जाता है और वापसी के लिए भी वही आता है। तो मैं अकेले बच्चों को नहीं भेजती हूँ रक्शे में, मैं छोड़ने भी जाती हूँ, और फिर जब वापसी पे लेने जाना होता है तब भी रक्शे वाला पहले मुझे पिक करता है, उसके बाद फिर हम जो है वो स्कूल जाते हैं। अकेले मैं इसलिए नहीं भेजती हूँ इसलिए कि मुझे डर लगता है, और बच्चे जो हैं वो रक्षा दोनों तरफ से खुला हुआ होता है, तो इसी वजह से जो है वो मैं बिल्कुल बच्चों को जो है वो रिस्क नहीं लेती हूँ, और ख़ुद ही बच्चों को छोड़कर भी आती हूँ और लेने भी जाती हूँ। अच्छा, पहले दिन तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि वो रक्शे पे जा रहे हैं और बड़े खुशी खुशी चले गए थे, लेकिन 1-2 दिन के बाद उनको फिर वो होने लगा था और वो कहते थे कि नहीं हमें गाड़ी से जाना है और बाबा कब ठीक होंगे। इसलिए कि बच्चे जो हैं वो गाड़ी के आदी हैं, तो शुरू में सुबह तो आप लोगों को रक्शे पे इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, हवा भी ठंडी लग रही होती है, लेकिन वापसी पर जब आप आते हैं तो फिर आप लोगों को फिर हवा इतनी ठंडी नहीं होती है, तो फिर बच्चे परेशान होते हैं। तो बस इसी वजह से बच्चों को सुबह में तो इतना वो फ़ील नहीं करते हैं, लेकिन वापसी में उनको होता है कि पापा से कहें कि वो लेने आए। मैंने यही कहा, मैंने कहा बेटा कुछ दिन की बात है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह पापा जो हैं वो आपको दोबारा से पिक एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर अब स्कूल आ गया था इन लोगों का, और इन लोगों को बस यहाँ से उतार के और मैं इसी रक्शे से वापस चली जाती हूँ। यहाँ पर जब तक बच्चे अंदर चले जाते हैं हम खड़े रहते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो घर चले जाते हैं। तो डबल डबल ड्यूटी हो गई है मुझे छोड़ने आना। पहले मैं गाड़ी में आती थी छोड़ने के लिए, लेकिन वो मैं मज़े में आती थी कि चलो मैं भी चलती हूँ, और कभी नहीं भी हुआ तो नहीं आई। लेकिन अब जो है वो जब आपके ऊपर पड़ जाती है ना और आपको छोड़ना होता है, तब आपको सब पता चलता है कि ये एक ड्यूटी है। तो जी वहाँ से वापसी पर जो है वो मैं दूध लेती भी आई थी और कुछ सामान लेती आई थी, बच्चों के चिप्स वगैरह ले लिए थे, और ये नेस्वीटा जो है वो खुर्रम पीते हैं तो वही ले लिया था। यहाँ पर जो है वो मैं उनके लिए दूध बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि वो जो है वो हल्दी वाला दूध लेते हैं, तो इसी वजह से मैं साथ साथ जो था उनका दूध बॉईल कर रही थी, ताकि मैं उनको हल्दी वाला दूध दे दूँ। अपने लिए चाय बना रही हूँ, और जो छोटा सा शीर माल का टुकड़ा है जो मैंने गरम कर लिया है साथ में, ताकि शीर माल जो है वो मैं खा लूँ चाय के साथ। उसके बाद फिर हम जो है वो जीत नाश्ता वगैरह करेंगे या जो भी कुछ होगा। पहले मैं इनको ये वाला दूध दे दूँ, क्योंकि ये
वैसे भी आपको फ़ायदा करता है, और अगर ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको ताकत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये वैसे भी खुर्रम की रूटीन में शामिल है कि वो हल्दी वाला दूध ज़रूर लेते हैं। अच्छा, वो जो है वो फुल फैट मिल्क नहीं लेते हैं, वो जो होते हैं ना वो नेस्वीटा हो गया, जो विदाउट फैट मिल्क होता है उसी को यूज़ करते हैं ना। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यहाँ पर मेरी रूटीन में शामिल है कि जब मैं नाश्ता वगैरह बना रही होती हूँ तो मैं सूरह रहमान या जो भी सूरतें होती हैं मैं लगाती रहती हूँ। सूरह यासीन हो गई, ताकि जो है वो सुबह के वक्त मैं और खुर्रम जो है वो सुबह में ये सारी सूरतें सुनते रहते हैं और अपना काम भी मैं करती रहती हूँ। तभी भी मैंने मॉर्निंग में ये रूटीन के लिहाज से मैंने अपनी ये सूरह लगा के और मैं किचन में आ गई थी। अब किचन में जो है वो आज मैंने सोचा था कि मैं आलू बनाऊँगी, और बच्चों को भी बहुत पसंद है और जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब हम किचन में आ गए थे और ये जो चिमनी थी वो मेरी ऑन ही नहीं हो रही थी भैया, बड़ी मुश्किल से जाकर ये ऑन हुई थी। अब यहाँ पर जी मैंने स्क्वायर में अपने आलू कट कर लिए थे। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम मसाले के साथ बनते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके अंदर, उसके बाद फिर हम इसके अंदर कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। कड़ी पत्ता इसके अंदर ज़रूर शामिल करेंगे इसलिए कि कड़ी पत्ते की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इन आलूओं में बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। कड़ी पत्ता मैंने देखें जी अच्छा खासी शामिल किया, 10-12 जो है वो पत्ते मैंने इसके अंदर शामिल किए होंगे। उसके बाद मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया। आलू मैंने जो थे वो दरमियाने साइज़ के 4 ले लिए थे। ऊपर से साबुत मिर्चें शामिल की हैं। ये पटना मिर्चें बड़ी मज़ेदार लगती हैं इसलिए कि इसमें हम मिर्चें थोड़ी सी कम रखते हैं। तो जिनको मिर्चें चाहिए होती हैं फिर बड़े जैसे हो गए, जैसे मुझे बहुत पसंद है, मैं इस आलू के साथ ये वाली मिर्चें बड़े शौक़ से खाती हूँ। खुर्रम भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो वाली मिर्चें हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर पका लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो अपने आलू शामिल कर देंगे। आलू को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसके अंदर आलू शामिल कर दीजिएगा। जी ये आलू मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। मैंने जो थे साइज़ के 4 आलू लिए थे तो उसी के लिहाज से मैं इसके अंदर चीज़ें डाली हूँ। आप अपने जिस लिहाज से भी आलू लीजिएगा तो आप जो है वो क्वांटिटी मसालों की कम और ज़्यादा कर लीजिएगा। तो जी इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। मैंने कुटी हुई मिर्च जो थी वो जी 1 टेबल स्पून शामिल की थी और पिसी हुई मिर्च मैंने जो थी वो 1 टेबल स्पून शामिल की थी। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, बस इन्हीं चीज़ों को डाल के और आप इसको गलने के लिए छोड़ दें, ये बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें डाल के ना आप इसको 4 से 5 मिनट जो है ना वो तेज़ आंच पे पका लीजिएगा। तो ये आलू जो है ना ये इतने मज़ेदार हो जाते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से और ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब जी मैंने इन लोगों को तेज़ आंच पे आलूओं को पका लिया था और आलू को उसके बाद जब मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया 5-6 मिनट, तो अब मैंने इसको आंच धीमी कर दी थी और मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं कमरे में आ गई थी, कमरा समेट रही थी, अपनी बेडशीट्स वगैरह जो थी वो मैं चेंज कर रही थी। तो जी यहाँ पर जो है वो मैंने बेडशीट चेंज की है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और बेडशीट हफ़्ता भर हो गया था बेडशीट मैंने चेंज नहीं की थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बेडशीट अपनी चेंज कर दी है। और क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं बार बार, तो मैं जल्दी जल्दी जो है वो अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ ताकि गेस्ट आते हैं और फिर गंदी हो जाती हैं बेडशीट्स, तो फिर आप जो है वो वैसे भी बच्चों का घर है तो हम अपनी बेडशीट जो है जी वो चेंज कर देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर जो है वो कमरा मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका था। मैंने बेडशीट चेंज करके अपनी साइड की टेबल्स वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी थी। खुर्रम जो थे वो उस वक्त दूसरे कमरे में सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो ये वाला कमरा मैं जल्दी से समेट देती हूँ। अब मैं जब वापस आई हूँ तो जी मेरे आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, साथ में मैंने चाय बना ली है और अब हम इसको खाएंगे रोटी के साथ। तो जी आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा, ये बहुत मज़ेदार आलू बनते हैं और बहुत कम ऑयल के साथ बनते हैं।
तो इसको जब आप बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। मेरे घर में सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, खुर्रम जो हैं वो इसको रोटी के साथ लेंगे और मैं जो हूँ वो रात की रोटी रखी हुई थी तो मैं उसको तल के खा लूँगी। मुझे रात की रोटी बहुत मज़े की लगती है और मैं तल के इसको इसके साथ आलू के साथ खाती हूँ। खुर्रम के लिए मैंने ताज़ी रोटी बना दी थी और अपने लिए मैंने जो थी जी रात की रोटी जो थी वो तल ली थी। आलू मेरे देखें बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि इनका लुक कितना मज़े का आया है। ये वाकई में बहुत मज़े के बनते हैं और मेरे घर में ये बचपन से खाए जाते थे, यानी मेरी अम्मी के घर में हम लोगों को, हम बहनों को बहुत ज़्यादा ये आलू पसंद थे और हमारे यहाँ नाश्ते में अक्सर ये आलू बनते थे। मेरे बच्चे जो हैं वो दोपहर में भी ये खा लेते हैं तो मैंने तो इसीलिए बना लिया था कि मेरे बच्चे जो हैं वो दोपहर में खा लेंगे। यहाँ पर खुर्रम जो है वो नाश्ते के लिए आ गए थे। खुर्रम नाश्ता कर रहे हैं। डॉक्टर ने अभी इनको जो है वो बाहर निकलने से बिल्कुल मना किया है और ग्लासेस लगाने को कहा है। तो ये घर पर भी जो है वो ग्लासेस लगाते हैं क्योंकि आँखों में जब इनके लाइट पड़ती है तो इनकी आँखों में दर्द होने लगता है या इनके सर में दर्द होता है, तो जिसकी वजह से ये जो है वो ग्लासेस लगा लेते हैं। वैसे भी डॉक्टर ने इनको 15 दिन का एहतियात बताया है। अब तो मोतिया का ऑपरेशन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है और बहुत आसानी से हो जाता है। पहले ज़्यादा इसमें एहतियात भी होती थी, लेकिन अभी भी डॉक्टर ने जो है वो धूप में निकलने से मना किया है, चूल्हे के पास जाने से मना किया है, झुकने से मना किया है, जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उस करवट से सोने को मना किया है। तो उन्हीं ने कहा है कि ये कुछ अरसे की एहतियातें कर लीजिए ताकि बाद में जो है वो आपको आँख में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लेंस लगता है तो इस वजह से आप जो है वो आँख के करीब ना जाएं और धूप जो है वो आपकी आँख के लिए नुकसानदेह होगी। तो इस वजह से जो है वो खुर्रम आजकल बिल्कुल घर पर होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आँख जो है वो उनकी काफ़ी बेहतर हो चुकी है और इंशाल्लाह जो है वो 1 हफ़्ता होने वाला है। उसके बाद फिर जो है वो अगले हफ़्ते से इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर अपनी रूटीन की तरफ आ जाएंगे। 1 हफ़्ते बाद डॉक्टर ने दोबारा बुलाया है, उसके बाद फिर वो चेकअप करके बताएगा कि आँख की क्या कंडीशन है। यहाँ पर जी मैं वापस आ गई थी बच्चों को लेने के लिए, बच्चों की छुट्टी हो गई थी और जी बच्चों को मैं वापस लेके जा रही हूँ। तो जी ऐसी ही रूटीन है और ये तो सिर्फ मेरी मॉर्निंग की रूटीन है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। तो जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।